अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाजरीन, TLP और हुकूमत के दरमियान बिल आखिर एक मुआहदा तय पा गया। पिछले 20 घंटे से इस सिलसिले में मज़ाकरात हो रहे थे। कराची और मुख्तलिफ शहरों से कुछ उलमाए दीन इस्लामाबाद में थे और वो हुकूमत के साथ TLP की क़यादत के साथ मज़ाकरात में मसरूफ़ थे और बहरहाल इन मज़ाकरात का नतीजा हमारे सामने आ गया और एक मुआहदे का ऐलान कर दिया गया। पिछले 4 दिन में चूँकि पंजाब पुलिस के 11 एहलकार शहीद हो गए और 200 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए, करोड़ों रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा है, अरबों रुपए के कारोबार को नुकसान हुआ। इस पस मंज़र में तो ये मुआहदा बहुत खुशाइंद है कि ये मामला मज़ीद तशद्दुद की तरफ जाने के बजाय इफ़हाम व तफ़हीम और एक मुआहदे के नतीजे में ये मार्च अब रुक जाएगा। लेकिन इस मुआहदे का ऐलान जिस तरह किया गया है, जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इस मुआहदे की 3 बुनियादी नुकात मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या हैं। देखिए, पहला नुक्ता इस मुआहदे का ये है कि ये मुआहदा तय पा गया, लेकिन इसकी तफसीलात अभी नहीं बताई जाएंगी, अभी तशतज़बाम नहीं की जाएंगी। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने यह फरमाया कि इसके नताइज हमें अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले हफ्ते इसके मज़बत नताइज आना शुरू होंगे। ये नताइज क्या होंगे? क्या ये RO वाले नताइज होंगे, क्या RTS वाले नताइज होंगे, या वाकई कोई मज़बत नताइज होंगे? हमें अभी इसका कोई इल्म नहीं है। तीसरा नुक्ता यह है कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई दी गई है, यानी एक मुआहदा हो गया, उसके बाद भी एक कमेटी की ज़रूरत है जिसे वो स्टीयरिंग कमेटी कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस स्टीयरिंग कमेटी में ना तो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के और ना ही वज़ीर मजहबी उमूर इसमें शामिल हैं। बहरतौर जिस किस्म की सूरत हाल थी और जिस किस्म के ख़दशात का इजहार किया जा रहा था, उसकी रोशनी में हम समझते हैं कि ये मुआहदा बहरतौर पाकिस्तानियों के लिए एक सुकून लेकर आया है और अब हम समझते हैं कि अब आगे मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ 2-3 नुकात पे मैं बात करना चाहता हूँ। इस मुआहदे से एक बात तय हो गई कि रियासत जो है वो बैकफुट पर है, रियासत जो है वो कमज़ोर है और रियासत हमेशा ऐसे जत्थों के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी कमज़ोरी का इजहार पहले भी करती रही है और इस मुआहदे में भी हुकूमत ने की है। मिसाल के तौर पे 24 घंटे पहले तक हुकूमत के वज़रा ये कह रहे थे कि TLP एक गद्दार जमात है, ये भारत की एजेंट है, भारत से पैसे वसूल करती है, भारत से इसके अकाउंट्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। अब हमें नहीं पता कि 20 घंटे के अंदर अंदर ऐसे क्या वाक़यात हुए कि हुकूमत एक ऐसी तंजीम के साथ मुआहदा करने पर राज़ी हो गई। दूसरी बात यह है कि हमें नहीं पता कि इस मुआहदे में क्या तय किया गया है कि पंजाब पुलिस के 11 एहलकार जो बेगुनाह थे, जो शहीद हो गए, उनके लिए क्या, उनके ख़ानदानों के लिए क्या रिलीफ है और क्या उनके कातिलों के ख़िलाफ़ मुक़दमात चलाए जाएंगे या इस मुआहदे के नतीजे में उन्हें छोड़ दिया जाएगा हमेशा की तरह? क्या जितने मुक़दमात TLP के कारकुनान पर कायम किए गए, क्या वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे? हमें इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। हमें आज एज़ ऑफ टुडे हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले हफ्ते नताइज मज़बत आएंगे या मनफी आ जाएंगे और इस तरह का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। उसके अलावा मैं एक बात और भी कहता हूँ कि इस दौरान में हमें ये पता चला कि हुकूमती वज़रा जो हैं उन्होंने सूरत हाल को ख़राब करने में भी एक किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पे पिछले मुआहदे के हवाले से फैसल वावड़ा साहब ने, जो हमेशा
عجیب و غریب گفتگو کرنے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، اس دفعہ بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ پچھلی دفعہ جو معاہدہ کیا گیا اس کا وزیر اعظم کو کوئی علم نہیں تھا۔ تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ فیصل واؤڈا صاحب برائے مہربانی اس معاہدے کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کو ضرور آپ بتا دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سال بھر کے بعد آپ کو پھر یہ کہنا پڑے کہ وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ شیخ رشید صاحب کے بیانات دیکھیں، فواد چودھری صاحب کے بیانات دیکھیں تو وہ صبح شام کے حوالے سے تبدیل شدہ بیانات تھے، جس کا خمیازہ بھی حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب حکومت سے یہی درخواست ہے کہ اس معاہدے کے نکات جس قدر جلد ہو سکے قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے اس جماعت کے ساتھ، جس کے بارے میں آپ نے اتنے متضاد بیانات دیے، ان کے ساتھ آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے۔ مستقبل میں کیا اس قسم کے جلسے جلوس ہوں گے، کیا لانگ مارچ ہوں گے، کیا اسی طرح سڑکوں کو بلاک کیا جائے گا، کیا لوگوں کی املاک کو اسی طرح نقصان پہنچایا جائے گا، کیا پاکستان کی معیشت کو اسی طرح نقصان پہنچایا جائے گا، یا آپ نے اس کی کوئی روک تھام بھی کی ہے؟ کم از کم یہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔